नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करते हैं संगोल कंट्रोवर्सी की। संगोल को लेके एक बार फिर चर्चा है और ये बात उठाई है समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने। आर.के. चौधरी का कहना है कि संसद से संगोल को हटाना चाहिए और उसकी जगह संविधान को रखना चाहिए। संगोल का ये विवाद पहले भी रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद संगोल का विवाद क्यों भड़का? इसका कारण ये है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ एक मुद्दा बहुत तेज़ी से चला कि संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा कि वो 400 प्लस सीटें इसलिए चाहती है ताकि संविधान में संशोधन करके आरक्षण को खत्म कर सके। दलित वर्ग का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो आज़ादी के बाद से आरक्षण का लाभ लेता रहा है। कई पीढ़ियों से लगातार वो आरक्षण का लाभ ले रहा है और अब वो आरक्षण के साथ किसी तरीके का समझौता नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि अगर आरक्षण खत्म हो गया तो उसके सामने समस्या हो जाएगी। आरक्षण खत्म करने की बात नहीं है, बात यह है कि आरक्षण का लाभ जो दलितों में नीचे तबके के लोग हैं, गरीब हैं, उन तक कैसे पहुँचे। असल में आज़ादी के बाद हुआ ये है कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिला उन्हीं को बार बार आरक्षण का लाभ मिल रहा है। ऐसे में वो अपने ही वर्ग के गरीब तबके का रास्ता रोक रहे हैं और वो नहीं चाहते कि वो गरीब तबका आगे आए, चाहे राजनीति में देख लीजिए या नौकरी में। राजनीति में अगर हम जो 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें तो उन दलित नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट मिला जो पहले से सत्ता में हैं। जो पहले से सत्ता में है उसे राजनीतिक आरक्षण देके या लाभ देने से अच्छा है कि जिस वर्ग को, जिस गरीब तबके को, जिस दलित वर्ग के गरीब तबके को लाभ नहीं मिला उसको आगे लाया जाए। लेकिन असल में दलित राजनीति करने वाले लोग ये नहीं चाहते कि जो दलितों का गरीब तबका है वो आगे आए। वो सदियों से पीछे है और उसे ये लोग भी पीछे ही रखना चाहते हैं, इसलिए आरक्षण पर किसी भी तरीके की समीक्षा के लिए तैयार नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरक्षण का ये मुद्दा ऐसा आया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक सफलता मिल गई। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली और कांग्रेस को 6 सीटें मिली। इसके बाद अब इन दोनों ही पार्टियों को ये लगा कि संविधान ही ऐसा मुद्दा है जिसको आगे करके अगला चुनाव भी जीता जा सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनकी रणनीति के हिसाब से उनके सांसद आर.के. चौधरी ने संगोल को हटाने की मांग की और संविधान को वहां स्थापित रखने की बात की। असल में अखिलेश यादव का जो अगला लक्ष्य है वो 2027 का विधानसभा चुनाव है। अखिलेश यादव को ये तो लगता है कि अगर दलित वोट बैंक को अपने साथ लाना है तो सनातन पर कुछ हमला करना पड़ेगा। ये रणनीति उनकी पिछली सरकार में भी थी और जब स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस को लेके बोल रहे थे, उसके बाद भी पार्टी का समर्थन उनके साथ था। तब उस समय अखिलेश यादव को लग रहा था कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है उतना अच्छा ना हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणामों ने बता दिया कि दलित उनके साथ जुट सकता है और अब अगर संविधान आरक्षण की बात लगातार होगी तो 2027 के लोकसभा चुनाव में इसका फ़ायदा मिलेगा। इस रणनीति के तहत ही संगोल के बहाने सनातन पर हमला करके दलितों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की जा रही है। आप जब दलित आंदोलन को देखेंगे तो जिस समय वो शुरू हुआ था 1990 और 80 के दशक में, उस समय गांव-गांव ऐसे नाटक, नौटंकी, नुक्कड़ नाटक चलते थे जिनमें सवर्णों को, खास तौर से ब्राह्मण और ठाकुरों को दोषी ठहराया जाता था। तमाम नारे भी गठित किए गए थे। बाद में धीरे धीरे ये राजनीति कम हुई, लेकिन अब वापस सवर्णों पे हमला है, लेकिन सवर्णों का नाम नहीं लिया जा रहा है, उसकी जगह सनातन की बात की जा रही है। रामचरितमानस के जरिए हिंदुत्व की बात थी, लेकिन अब संगोल के जरिए सनातन की बात हो रही है, ताकि सनातन को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सामने रख के दलितों को डराया जाए और आरक्षण खत्म करने की बात करके उन्हें अपनी तरफ मिलाया जाए।
अब इसमें एक पेच है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच। असल में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो एक ही है। जो इंडी गठबंधन के दोनों दल थे उत्तर प्रदेश चुनाव में जिनको अत्यधिक सफलता मिली, उन्हें अब ये नहीं समझ आ रहा है कि ये जो दलित और मुसलमान एकजुट होकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं, ये समाजवादी पार्टी के कारण कांग्रेस को वोट दिए हैं या कांग्रेस के कारण समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। दोनों ही दलों में इस बात की माथापच्ची है। 2027 के विधानसभा चुनाव तैयारियों के पहले अभी उपचुनाव भी हैं और उपचुनाव में इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि स्थिति क्या है। कांग्रेस अभी समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन जब इन मुद्दों पे कांग्रेस का टकराव होगा तब क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी होगी। असल में संगोल का जो मुद्दा है जो दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है, दक्षिण भारत की राजनीति कांग्रेस के पास है। कांग्रेस को लगता है कि अगर संगोल का विवाद भड़केगा तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक समन्वय खराब होगा, जिसका असर कांग्रेस पे पड़ सकता है। इसलिए कांग्रेस संगोल मामले में चुप है। मायावती ने भी बयान दिया, अखिलेश यादव भी बोले, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बोले, लेकिन इस पूरे संगोल विवाद पे कांग्रेस की कोई टिप्पणी नहीं आई है। कांग्रेस इस मुद्दे को तोल रही है कि अगर इसका समर्थन करेंगे तो क्या लाभ होगा, अगर खिलाफत करेंगे तो क्या नुकसान होगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि संगोल के बहाने सनातन पर हमला करते हुए दलितों को जोड़ना है और 2027 की लड़ाई लड़नी है। सामने पीडीए को रखना है, हमला है वो सनातन पे होगा। अखिलेश यादव सीधे हमला करने से बचते हैं, इसीलिए कभी वो स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे करते हैं और कभी आर.के. चौधरी को। ये मुद्दे कितना सफल होंगे ये तो चुनाव बताएगा, क्योंकि चुनावी मुद्दे हैं। दूसरी एक बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच ये है कि लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक सफलता हासिल करने के बाद भी समाजवादी पार्टी के हाथ कुछ लगा नहीं है। कांग्रेस को देखें तो उसका विपक्ष का नेता हो गया है और लोकसभा चुनाव में जब भी कोई बड़ा पद मिलेगा तो उसमें कांग्रेस आगे होगी, समाजवादी पार्टी वहाँ पर पीछे रह जाएगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी का फोकस उत्तर प्रदेश की राजनीति है और वो यहाँ पर अपने को मजबूत करना चाहती है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसे ये समझ आ गई है कि अगर वो उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं होंगे तो दिल्ली में उनकी सरकार नहीं बन सकती। इस चुनाव में ये बात साफ हो गई कि अगर कांग्रेस 20 से 30 सीटें उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे प्रदेशों से ले आती तो आज राजनीति में हालत दूसरी होती। कांग्रेस इसलिए पिछड़ रही है, उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश में वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। उत्तर प्रदेश में वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, लिहाजा समाजवादी पार्टी के कंधे पर ही बंदूक रख के उसे चलाना है। समाजवादी पार्टी अपने कंधे को कितना इस्तेमाल होने देगी या उसकी अपनी कोई अलग रणनीति होगी, ये आने वाले चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। बहरहाल दोनों ही पार्टियों के जो मुद्दे हैं, जो उनका वोट बैंक है, वो ऐसा है जो एक दूसरे का पूरक है और एक दूसरे के खिलाफ भी है। संगोल की जो बात है वो सिर्फ सनातन धर्म को लेके है, क्योंकि अगर सिर्फ राजाओं की बात होती तो शायद अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा नहीं कहते। यानी राजा और राजतंत्र इन शब्दों से समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति उनको संगोल से भी नहीं है, आपत्ति सनातन धर्म से भी नहीं है। ज़रूरत उनकी ये है कि अगर दलित को अपने साथ जोड़ना है तो सनातन पे हमला करना होगा, आरक्षण पे हमला करना होगा और संविधान को बचाने की बात करनी होगी। अब देखना है कि संविधान बचाने और आरक्षण को खत्म होने से रोकने के नाम पे समाजवादी पार्टी कितने दिन अपनी राजनीति कर पाती है। शुक्रिया, धन्यवाद।